फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए हिस्टोरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। बताइए कमेंट करके किस वर्ष किया था। तो याद रखिएगा किस वर्ष किया था, तो 1922 ईस्वी को किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा, तो 1922 आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए कमेंट करके किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा किस जिले में स्थित है, तो विदिशा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। बताइए कमेंट करके किस शासक ने की। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौन ने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अकबरनामा किसकी कृति है। आपका क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी कृति है। तो याद रखिएगा किसकी कृति है, तो अबुल फजल की कृति है। किसकी कृति है, तो अबुल फजल की कृति है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, तो अबुल फजल। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शेर शाह ने चौसा। आपका क्वेश्चन है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। आपका क्वेश्चन है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। बताइए कमेंट करके किसे पराजित किया। तो याद रखिएगा हुमायूं का किया था। किसके किया था, तो हुमायूं को किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जीतल किस धातु का होता था। आपके क्वेश्चन है, जीतल किस धातु का होता था। तो याद रखिएगा किस धातु का होता था, तो पीतल का होता था। किस धातु का होता था, जीतल, तो पीतल का होता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या, पीतल। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल कब था। आपका क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल कब था। बताइए कमेंट करके कब था। तो याद रखिएगा 1685 से 1705 ईस्वी तक था। कब था, तो 1685 से 1705 ईस्वी तक था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अकबर के काल में। आपके क्वेश्चन है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। आपका क्वेश्चन है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। बताइए कमेंट करके कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार में थे। आपके क्वेश्चन है, नवरत्न किसके दरबार में थे। तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे। आपका क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे। बताइए कमेंट करके कौन थे। तो याद रखिएगा धाना एवं पीपा था। कौन था, तो धाना एवं पीपा था। यहाँ पे आपका धाना एवं पीपा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तलबंदी किसका जन्म स्थान था। आपके क्वेश्चन है, तलबंदी किसका जन्म स्थान था। बताइए कमेंट करके किसका जन्म स्थान था। तो याद रखिएगा नानक का था। किसका था, तो नानक का था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जीतल क्या था। बताइए कमेंट करके जीतल क्या था। तो याद रखिएगा उपाधि था। क्या था, तो उपाधि था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जीतल क्या था, तो उपाधि था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया।
बताइए कमेंट करके। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए कमेंट करके, मुस्लिम लोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपके क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? आपका क्वेश्चन है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? बताइए कमेंट करके कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा कब आया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1947 को आया था। कब आया था? तो 26 जनवरी 1947 को आया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कमेंट करके कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र हुआ है? आपके क्वेश्चन है भारत कब गणतंत्र हुआ है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।